अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माइज अली। आज हम बात करने वाले मिक्सचर के रेलिवेंट। आज इस लेक्चर में जिन जिन चीजों के बारे में बात करनी है वो सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर की टाइप्स और मिक्सचर की एग्जांपल्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक में अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उन 2 शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आते हैं, उनका आंसर आपने किस तरह लिखना है, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मिक्सचर, मिक्सचर को ना उर्दू में जो कहते हैं वो अमेजा कह रहे होते हैं। अमेजा अमेजा क्या होता है कि आप कोई सी 2 चीजें लें, दोनों को आपस में मिक्स कर दें, वो मिक्सचर बन जाएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप नमक लें, नमक के अंदर रेत डाल दें, ये हमारे पास मिक्सचर है। सबसे एक और एग्जांपल है, एयर जो है ये भी मुख्तलिफ गैसेस का मजमूआ होती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ये मुख्तलिफ गैसेस के मिलने से बनी है, इसलिए हम इसको मिक्सचर कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में आती है। डेफिनेशन में वो कहता है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में मिला दें बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के, उसको हम मिक्सचर कह रहे होते हैं। उसको हम मिक्सचर कहते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है। डेफिनेशन, when 2 or more एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं वो वाली चीजें, कंपाउंड्स मिक्स्ड मिला दे जाए या मिक्स्ड अप फिजिकली, तबई तौर पर, यानी उनके दरमियान में कोई रिएक्शन ना हो फिजिकली, विदाउट एनी फिक्स रेशो, विदाउट एनी फिक्स रेशो इज कॉल्ड, इसको हम मिक्सचर कह रहे होते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर मिक्सचर की एग्जांपल्स देखी जाएं, हमारे पास चंद एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है बाज दफा। जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो हैं, सबसे पहले एग्जांपल मिक्सचर की एयर, सेकंड एग्जांपल गैसोलीन। गैसोलीन होती है जो पेट्रोल डलवाते हैं ना, पेट्रोल को या डीजल को अमूमन गैसोलीन कह रहे होते हैं। तो ये गैसोलीन डीजल वगैरह पेट्रोल पंप पे जो मिलता है उसको गैसोलीन कहते हैं। ये भी हमारे पास मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर के अंदर 3-4 कंपाउंड्स होते हैं जिनके मिलने से गैसोलीन बनता है। इसके बाद आ जाए मजीद एग्जांपल्स की तरफ। सोइल भी हमारे पास मिक्सचर है। इसके अलावा आइसक्रीम भी मिक्सचर है, ATC। इसके अलावा बहुत सारी आप एग्जांपल्स बता सकते हैं। मैंने ऊपर एक बात लिखी है कि विदाउट एनी फिक्स रेशो। जब हमने कंपाउंड की डेफिनेशन की थी ना, वहां पे हमने लिखा था विद फिक्स रेशो। 2 वर्ड है, वहां फिक्स रेशो लिखा था, यहाँ पे विदाउट एनी, यानी यहाँ पे कोई निस्बत होना लाजमी नहीं है। वहां पे हमने कहा था हमेशा निस्बत होना लाजमी है। अगर आप वाटर बनाना चाहते हैं, आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा। लेकिन यहां पे आप जितनी मर्जी अमाउंट में 1-2 चीजों को मिला दें, आपके पास मिक्सचर बन ही जाएगा। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ना, इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। मैं इसको बॉक्स में बना के लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि याद नहीं करनी। मेरे पास एक जग है, ये मेरे पास जग है, और मैंने क्या करनी है, शिकंजी बनानी है। अब चीनी मैंने डाली है इसके अंदर, ये मेरे पास इसके अंदर पानी भी है और ये मेरे पास चीनी पड़ी हुई है। यहाँ पे चीनी रखी हुई है और इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। अब आप चीनी बेशक 1 चम्मच डाल लें पानी के अंदर, वो भी मिक्सचर ही कहलाएगा। सही है। ये मैं कहता हूं जी हमारे पास 5 गिलास पानी के, 5 गिलास वाटर, 5 गिलास पानी के। अब 5 गिलास में बेशक
1 चम्मच चीनी का डाल दें, चीनी का 1 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें, 3 चम्मच डाल दें, बेशक 10 चम्मच डाल दें। डालने के बाद हमारे पास मिक्सचर 2 चीजों का ही होगा, वाटर और शुगर। इसको हम मिक्सचर ही कहेंगे। अब देखें मैंने यहाँ पे कोई फिक्स रेशन रखी है। आपने कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर आप 5 गिलास पानी लेंगे तो आपने इसके अंदर 5 चम्मच चीनी का डाल दें। अगर इससे ज्यादा डालोगे तो मिक्सचर नहीं कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा मीठा हो जाएगा, बस यही फर्क होगा उसमें। सही है। ये आता है फिक्स रेशो, यानी विदाउट एनी फिक्स रेशो। तो उसमें कोई रेशो होना लाजमी नहीं है कि कितनी आपने अगर ये अमाउंट इतनी ली है तो अगले की इतनी ही लेनी है, नहीं, यहां पे ये जरूरी नहीं है। आप इसके 5 गिलास लिए, इसके बेशक 10 डालो, 15 डालो, 20 डालो चम्मच चीनी के, आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। बेशक आप यहाँ पे 3 गिलास कर दो, पानी यहां से निकाल दो, निकालने में 3 गिलास करके आप इसके अंदर डाल दो। ये था हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल। विदाउट एनी फिक्स रेशो का मतलब क्या है। ये क्या था मतलब, विदाउट एनी, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, विदाउट एनी फिक्स रेशो। फिक्स रेशो को ये आपने याद नहीं करना, सिर्फ इसको समझना है कि विदाउट एनी फिक्स रेशो का मतलब क्या है। अब इसके बाद आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज पे, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि ये अपने जो भी 2 चीजें आप मिलाएंगे, 2 या 3 या 4 चीजें मिलाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर उनकी अपीयरेंस बरकरार रहती है, रिटेन रहती है। मसलन आप पानी और नमक डालते हैं, पानी या चीनी डालते हैं, चीनी उसके अंदर जाकर और चीज नहीं बन जाती, वो चीनी ही रहती है। बेशक उसके अंदर हल हो गई है, पानी पानी ही रहेगा। आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अगर एवापोरेट करें चीनी, आपको पता अलग आ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। यानी कि जिसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं। लेकिन कंपाउंड की बात करें, मैं इसलिए कंपाउंड के साथ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंपाउंड में हमने कहा था जो 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये है डिफरेंस। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं रिटेन देयर, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखना, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, के अपने खसूसियात को बरकरार रखते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं हो सकता। दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे have not sharp melting point and boiling point। कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। शार्प ना होने का मतलब यह है कि आप कोई भी मिक्सचर ले लें, मैं मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने कोई भी मिक्सचर लिया, इसको किसी ट्रे वगैरह में ले लेना है। आप इसको क्या करना शुरू कर देना, गर्म करना शुरू कर दें। ये मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। ये पहले था सॉलिड में, मेरे पास पहले था सॉलिड में, ये ऐसा सा पिघलना शुरू हुआ। जब पिघलना शुरू हुआ तो मैंने इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ये 50 से स्टार्ट हो गया और 60 डिग्री सेल्सियस तक पिघलता ही रहा। इस चीज को कहते हैं इनका शार्प, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट तेज नहीं होता। अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस कंपाउंड केस में हमने कहा था ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अगर पानी हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सारे का सारा पिघल जाएगा। लेकिन मिक्सचर के केस में ये 50 से लेकर 60 तक पिघलता ही रहता है। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं। अब मिक्सचर के लिए कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। देयर इज नो केमिकल फॉर्मूला फॉर मिक्सचर, देयर इज नो केमिकल फॉर्मूला फॉर मिक्सचर। मिक्सचर के लिए हमारे पास फॉर मिक्सचर के लिए कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। आप 2 चीजों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये नहीं कर सकते मैं इसको इस तरह NaCl प्लस वाटर इस तरह कुछ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरह आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मिक्सचर को।
लास्ट वाली चीज जो कि इसकी प्रॉपर्टीज में आता है वो ये है कि इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. इट कैन बी सेपरेटेड. इसको हम अलग कर सकते हैं सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड. अब फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन. एवेपोरेशन का मतलब होता है बुखारात में चेंज करना. एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ETC. एक एग्जांपल मैं लेके यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है कि हम फिजिकल मेथड से मिक्सचर को अलग कर सकते हैं. मैंने क्या किया, मिक्सचर बना लिया. यही मैं बात कर लेता हूँ. यही मैंने चीनी ली, पानी के अंदर हल करके रख दी. अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरीके से चीनी और पानी को अलग कर दूं. अगर आप चीनी और पानी को अलग करना चाहते हैं, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है. सबसे पहले चीनी और पानी का सोल्यूशन बना लें. सोल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करें, उससे चीनी को अगर अलग करना चाहते हैं, उसी सोल्यूशन को लें, किसी देचकी वगैरह में ले लें या किसी पैन में ले लें. ये मेरे पास एक पैन है. इस पैन में मैंने उस सोल्यूशन को ले लिया. ये मेरे पास आ गया पैन. अब इसको मैंने हीट करना शुरू कर देना. हीट करूंगा तो मेरे पास इस पैन में मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है किस किस चीज का, वाटर का और शुगर का. अब जैसे मैं इसको हीट करता हूं, ये वाटर है प्लस शुगर. अब आपको पता है पानी क्या होता है, होने शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा वेपर में चेंज होने शुरू हो जाएगा. पानी ऐसा ऐसा वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा. एक वक्त आएगा कि सारी की सारी नीचे चीनी बैठ जाएगी, यानी कि नीचे वैसा नजर आना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे पास चीनी होगी. अब आपने दोनों चीजों को अलग कर लिया. पानी वेपर्स में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, चीनी आपकी पैन में पड़ी रहेगी. ये था तरीकाकार कि किस तरह ये फिजिकल मेथड, ये मैंने ये इस चीज को समझाया कि एवेपोरेशन से किस तरह मिक्सचर को अलग किया जा सकता है. बाकी मेथड हम यूज कर सकते हैं मिक्सचर को अलग करने के लिए. अब लास्ट में आ जाता है कि इसकी टाइप्स कितनी है. टाइप्स के रिलेटेड देखा जाए, टाइप्स के रिलेटेड अगर देखूं तो इसकी दो टाइप्स हैं. एक है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. आपने क्या करना है, इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इसको नोट कर लीजिएगा. अब आपने फर्क जब आए तो दरम्यान में हमेशा लाइन लगा के लिखना पड़ता है. दोनों की डेफिनेशन दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बस इतना ही. सबसे पहले होमो का मतलब होता है सेम. होमो मीन होता है सेम. जीनियस जिनरेट से निकला है. जिनरेट का मतलब होता है पैदा करने वाला या बनाने वाला. मेड भी कह सकते हैं, मेक. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. हेट्रो जहां भी वर्ड आएगा आप उसको फौरन समझ जाइएगा. हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है. जीनियस जिनरेट से निकला है. जिनरेट का मतलब होता है मेक, बनाना. ऐसा मिक्सचर जो कि सेम तरह से बना हो, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. सेम तरह से बनने का मतलब क्या है उसको भी समझेंगे. द मिक्सचर, ये इसकी डेफिनेशन है. द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर, द मिक्सचर which have same composition, जिसकी एक जैसी तरकीब हो. सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, हर जगह पे थ्रू आउट is called homogeneous mixture.
अब इसमें डेफिनेशन करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, वो क्या था, मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर विच हैव, ऐसा मिक्सचर जो के रखे विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन जो कि मुख्तलिफ कंपोजिशन रखे थ्रू आउट, हर जगह पर, थ्रू आउट इस कॉल्ड, जिसको हम कह रहे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, यहां पे ना आप सिंपल ये भी कहता मिक्सचर विच हैव नॉट, यहां पे सिर्फ नॉट लगाएं इसकी डेफिनेशन बना दें। अगर सेम या डिफरेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हैव के बाद नॉट लगाएं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन बन जाएगी। हैव के बाद नॉट लगाने से हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन बन जाएगी। आप इन दोनों डेफिनेशन का मतलब समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम कंपोजिशन एंड डिफरेंट कंपोजिशन। अब ना मैंने शिकंजी भी बना ली है, चले गुजारा कर ले इससे। ये मेरे पास एक जग है, अब मैंने जग के अंदर शिकंजी बनाई हुई है, और एक बात याद रखिए शिकंजी मैंने उसके अंदर जो शुगर है ना वो सारी की सारी हल की हुई है, यानी कि वो नीचे बैठी हुई, ये ऐसा नहीं करना। आपने सारी की सारी हर जगह से हल कर लेनी, जब पूरी पूरी हल हो जाए आपने क्या करना है, कुछ शिकंजी अगर आप यहां से ले ले, यहां से ले ले, यहां से ले ले, यहां से ले लें, हर जगह पे उसकी मिठास एक जैसी होगी, हर जगह पे उसकी मिठास एक जैसी होगी। जब उसकी मिठास हर जगह पे एक जैसी है तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी हर जगह पे सेम है, होमोजीनियस मेथड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं हेट्रोजीनियस की। अब मैं ना सैंड लेता हूं, सैंड, रेत। आप अपने घर से बाहर जाइएगा, वहां पे जो रेत का कलर होगा वो थोड़ा सा ब्राउन होगा, थोड़ा सा ब्राउन, जो घरों के अमूमन बाहर पड़ी होती है रेत वो थोड़ा सा ब्राउन कलर की होती है। एक अगर आप यही चले जाए सहरा में, सहरा में जो कलर होता है रेत को थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश होता है, व्हाइट व्हाइट येलो येलो कलर होता है, तो वहां पे ब्राउन है, वहां पे येलो, हर जगह पे सैंड का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इससे हम इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं, कभी लकड़ी जो कटी हो, यानी अंदर से कटी हुई, यहां से कट के उसको कभी देखिएगा, उसके अंदर भी, ये मेरे पास लकड़ी है, इसके अंदर ना आपको किसी जगह भी इस तरह की लाइनें नजर आ रही थी। अब क्या होता है कि यहाँ पे लकड़ी की कंपोजिशन डिफरेंट है, यहाँ पे जहां पे लाइन होती है वहां पे डिफरेंट है, कभी कलर ज्यादा गहरा हो जाता है, कभी कलर थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है। क्या होता है, लकड़ी भी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलिए अब लास्ट में आपने क्या करना है, एग्जांपल्स लिखनी है, और एक बात याद रखिए इसको आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ समझने की हद तक है। अब जो एग्जांपल्स हैं वो ये है हमारे पास एयर होमोजेनियस मिक्सचर की, इसके अलावा गैसोलीन, इसके अलावा आइसक्रीम। आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम की बात करें वो भी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस किस तरह से कि आप कभी भी आइसक्रीम ले खाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शुरू शुरू से ज्यादा मीठी हो, लास्ट में जाए तो कहेंगे जी लो जी तो फीकी हो गई, जो शुरू शुरू से फीकी हुआ ऐसा ऐसा मीठी होनी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। आइसक्रीम हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, ये जो मैंने ऊपर लिखी है चंद एग्जांपल्स के, सैंड, वुड, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं रॉक। ये जो चट्टाने वगैरह भी हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स है। ये था सारे का सारा कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, एवरीथिंग अबाउट मिक्सचर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।